पिता मेरे घन इन दोनों के चरणन मेरा बारंबार प्रणाम। आज की कथा पुनः गीता जी से ही हम लोग ले रहे हैं। अर्जुन के द्वारा, अर्जुन कौन है? जीव है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्जुन भगवान से एक प्रश्न कर दिया कि हे प्रजापालक कृष्ण, अब बड़ा भारी जो है विद्वता भी दिखाया, भगवान के सामने खड़ा है, विद्वता दिखा रहा है, कहता है यही हो ही रहा है। अभी शिष्य जो है उत्तर प्रति उत्तर करता है, परिणाम क्या होता है? लोमस ऋषि ने काकभूषुंड जी को जो दिया, चांडाल पक्षी कौआ हो जाए, बड़ा उत्तर प्रति उत्तर तुम करना। तो लोमस ऋषि थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कह दिया, फिर बुला भी लिया, प्रेम से राम मंत्र भी दे दिया। लेकिन यहाँ भगवान खुद है अर्जुन के, जीव के सामने। अर्जुन नहीं, जब भी अर्जुन बोले तो समझो मेरे समक्ष है, जीव के समक्ष है। अर्जुन तो हमको रिप्रेजेंट करके पूछ रहा। अर्जुन तो बहुत ज्ञानी था, वो हमारी बात को रख रहा है भगवान के सामने, इसलिए भगवान क्रोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है, विद्वता भरी बात कहता है कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है। अरे राम, गुरु जी को भी ले आया कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। मैं कैसे इस लड़ाई को लड़ूं? भगवान आप हमें समझाइए। बहुत सारी बातें हैं वहाँ पीछे में। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के 3 संकेतों को देखा, जीव के 3 संकेत। वहाँ तो उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा था, लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन जो है 3 संकेत भी दे रहा है। पहला संकेत क्या है कि करुणा से व्याप्त है अर्जुन। कोई प्रश्न भी अगर पूछ रहा है और 3 संकेत दे रहा है ना, तो वहाँ पर समझना चाहिए कि तो करुणा से व्याप्त है। और देख कौन लिया? तो संजय देख रहा है। संजय देख करके कह रहा है कि अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है, संजय कहता है कि अर्जुन का जो स्वरूप है वो करुणा से व्याप्त, शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्रों से भरा हुआ है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। प्रश्न भी होता है, और भगवान जैसे अगर सामने आ जाए, हमको कुछ ऐसी बात कहनी है जो कि हमारे ज्ञान से बाहर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गुरु परंपरा का, कुल परंपरा का हम जो है वहाँ पर भगवान के सामने उदाहरण दे रहे हैं, कुल का नाश हो जाए। तो भगवान ने अर्जुन के इस रूप को जो देखा, तो बड़े ही मधुर शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि एक तो अर्जुन कहता है हे मधुसूदन। तो मधुसूदन शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधु नामक असुर का कृष्ण ने वध कर दिया था। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मधु को तो आपने मार दिया, लेकिन हम अज्ञानियों का अज्ञान कैसे आप हरिएगा, वध कीजिएगा? इतना बड़ा ज्ञान जो हमारे पास है। हे कृष्ण, उस अज्ञान रूपी असुर का वध करिए जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये जीव जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है अज्ञानवश, उसका तो वध कर दीजिए ना हे मधुसूदन।
डूबते हुए मनुष्य के, अर्जुन कह रहा है कि डूबते हुए मनुष्यों के वस्त्रों के लिए करुणा जो है वो मूर्खता। वस्त्र क्या, मनुष्य का वस्त्र क्या, शरीर, बार बार वो बदल रहा है, और इसके लिए वह अर्जुन वहां पर क्या कर रहा है, मोह किए हुए, कहता कुल का नाश। अज्ञान सागर में गिरे मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। तो दूसरा संकेत भगवान के, ये तो अज्ञान सागर में डूबा हुआ है, इसका हम वस्त्र बदल भी दें, बार बार यह वस्त्र तो पहन लेगा, मैंने शरीर तो दूसरा धारण कर लेगा, लेकिन यह अज्ञान तो इसको छोड़ेगा ही नहीं, और बार बार यह फिर इस बार बार इसको जन्म लेना पड़ेगा, मरना होगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इसको भगवत गीता का उपदेश देना पड़ेगा। इस कुरुक्षेत्र में ही हमको, लड़ाई के मैदान में खड़ा है, इससे क्या होगा, हमको अब भगवत गीता का उपदेश जो लुप्त हो गया है, बहुत पूर्व में यह था, लेकिन धीरे धीरे जो लुप्त हो गया, जो अर्जुन कहता है हमारे गुरु परंपरा, इसका मतलब गुरु लोग भी अब जो है ना गीता नहीं समझ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, भगवत गीता का उपदेश देना पड़ेगा, और भगवान कहते हैं कि कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं करम् अर्जुनम। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह जो कलमश आया, ये आया कैसे, कैसे आ गया? हमारे साथ रह रहे हो, हमेशा हम तुम्हारे साथ, ये युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथ खड़े हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये क्या संकेत कर रहा है कि बड़ा भारी ज्ञानी भी अगर किसी अज्ञानी के पास चला जाए, उसका कलमश नहीं दूर हो सकता है, जब तक वो खुद नहीं अपने में सचेत हो जाए। कहीं से सत्संग से, कहीं से अपने अज्ञान को दूर करने की कोशिश जब तक वो जीव नहीं करेगा, दूसरा कोई भी उसको नहीं उठा सकता है, भगवान ही क्यों ना आ जाए। इसलिए भगवान पूछ दिया कैसे, कुतः, कुतः भगवान शुरू किए हैं, कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम्। कैसे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इसके लिए तो एकदम नहीं, ये बात एकदम गलत होगी। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का जो तुम्हारा चिंतन हो गया, यह तो तुमको उच्च लोक तो ले ही नहीं जाएगा, बल्कि और पूरे आगे आने वाले कई पीढ़ियों में तुम्हारा अपयश फैला देगा। तो यह बात जो है ये भगवान है, परम सत्य की पराकाष्ठा है। भगवान का मतलब है श्री भगवान उवाच, शब्द शुरू हुआ भगवान, कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच, तो भगवान शब्द से यहाँ पर भगवान है, और परम सत्य की पराकाष्ठा है वो। परम सत्य का बोध ज्ञान 3 अवस्थाओं में होता है। पहला ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, दूसरा परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है,
तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण खुद। और इसी को श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ये परम सत्य का जो ज्ञाता है वो परम सत्य का अनुभव ज्ञान 3 अवस्था में करता है। और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, लगता है कि एक के जैसा है। जैसे उदाहरण दिया सूर्य का। सूर्य में देखो ध्रुव भी प्रकाश भी है, और सूर्य का प्रकाश से ऊपर चले जाओ तो सूर्य का सतह भी तो होगा कहीं, लेकिन वही नहीं, कुछ और ऊपर जाओ तो सूर्य अपने आप होंगे, सूर्यलोक होगा। तो जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वहीं पर जो है सूर्य को समझने की कोशिश कर रहा है, तो नौ सीखी आया, परम ज्ञान को तो नहीं प्राप्त किया सूर्य के बारे में। सूर्य के सतह तक भी चला गया और वहीं से वो कहता हम ज्ञानी हो गए। नहीं, जो सूर्य लोक है, स्वयं सूर्य है, वहां तक जब पहुंचेगा तब उसको परम ज्ञान प्राप्त होगा कि सूर्य क्या है। ऐसे यही चीज जो है श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। और ये सब अवस्थाएं एक रूप जैसा है। यहाँ से देखने से तो तीनों प्रकाश भी, सूर्य का सतह भी और सूर्यलोक भी सब तो एक के जैसा लग रहा है, एक रूप जैसा लगता है। कैसे आप परम सत्य को प्राप्त करेंगे? तो भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि, यहाँ पर जो कहा भगवानो उवाच, तो भगवान की व्याख्या हुई है, पराशर मुनि ने किया है, जो व्यासदेव भगवान के पिता थे, जो समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त। समस्त शब्द यहाँ पर आया है। धनी तो बहुत लोग होते हैं, शक्ति भी बहुत लोगों के पास, यश भी बहुत है, सौंदर्य भी बहुत है, ज्ञान भी है, त्याग भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंश आंशिक नहीं, यहाँ समस्त। इसको हम भगवान कहते हैं, जिनके पास सब कुछ है। एकमात्र भगवान ही ऐसा दावा कर सकते हैं। भगवान मतलब यहाँ कृष्ण। और इसी चीज को और खोल करके कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण, स्पष्ट शब्दों को कर दिया। भगवान को खोजो नहीं, हम कह रहे, वेद कह रहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सत्य चित आनंद तीनों उन्हीं में है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं तथा समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है। इसके आगे भागवत में भी कहा गया है, भगवान के नाना अवतारों की सूची है, भागवत पढ़िए, श्रीमद् भागवत। किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार था ईश्वर विस्तार हुए। एते च अंश कलाह पुंसः, उनके अंश से एक अंश, कहीं 10 अंश, कहीं 16 अंश, कहीं 12 अंश। तो यहाँ पर जो वर्णित सारे अवतारों की सूचियां हैं वो तो भगवान की अंश कलाओं, पूर्ण कलाओं से भी एक आध भगवान आए हैं, लेकिन भगवान नहीं, कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण तो स्वयं भगवान है।
तो भगवान इस बात को कह रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा भगवानो वाच कि कुतः, कैसे तुमको ऐसा जो है ना अर्जुन मेरे साथ रहते हुए भी ये शोक करना स्वजनों के लिए सर्वथा अशोभनीय है तुम्हारा। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को, जो देहात्म बुद्धि माने शरीर ही मेरा जो है सब कुछ है, इसी के लिए श्रृंगार वस्त्र सब कुछ हमको करना है, ये देहात्म बुद्धि हुआ। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। यह शरीर आपको इसलिए, इस शरीर के लिए देवता लोग भी ललायित। आप पढ़िए रामचरितमानस, क्योंकि स्वर्ग तो उनको मिल जाता है, इंद्र है स्वर्ग के राजा। लेकिन मद्भागवत में आपने सुना होगा कि कुछ खास समयों के बाद जब वो पूरा भोग अपना भोग लेते हैं तो उनको पुनः जो है शरीर धारण करना। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जो है शरीर है धारण किए हुए कि कुछ भी कर सकता है। नारद जी दासी के पुत्र थे और आज उनको कभी नहीं गिरना पड़ता है। वो जो आपके 4 भाई हैं उनको कभी गिरना पड़ता है? वो भी तो मनुष्य शरीर से ही ऊपर चलेगा। नारद जी का सबसे बढ़िया तो नारद जी की दासी के पुत्र है। तो मनुष्य का शरीर पा करके भी देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य जो है परम सत्य यही है कि भगवान का साक्षात्कार हो। वे तो भौतिक जगत का वाह स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। और इसीलिए भगवान ने अनार्य शब्द का इस श्लोक में, अनार्य ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा अनार्य दुष्टम, अनार्य शब्द कर दिया। ऐसे व्यक्ति अनार्य है जो देहात्म बुद्धि से, इसीलिए भगवान ने यहाँ कह दिया अनार्य दुष्टम। और ऐसे व्यक्ति जीवन के मूल्य को जो नहीं जानते, उन्हें उच्च लोक तो कभी नहीं मिलता, फिर तो अपयश ही प्राप्त होती है। तो एक भजन भी हम लोग बिना भजन के कथा नहीं होता है। भजन से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो काहे न रसना, भजन क्या सुनिए, काहे न रसना, ये जीव को कर रहे हैं। मन को तो कई बार तुलसी बाबा ने कहा, रस आज जीव को कर रहे हैं। रे जीव सुन, ये मुंह के बीच में इतना सुंदर ढंग से रहता है, चारों ओर से तुम्हारी रक्षा हो रही है, और तब तुम रे रसना, काहे न रसना राम ही गावहीं, काहे न रसना राम ही गावहीं। अरे राम ही गावहीं, राम ही गावहीं, काहे न रसना राम ही गावहीं। निस दिन पर अपवाद वृथा कतय, रटी रटी राग बढ़ावहीं रसना, काहे न राम ही गावहीं। अरे जीव, तू श्री राम जी का गुणगान क्यों नहीं करती? दिन रात दूसरों की निंदा का क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है? यही कहती। निस दिन पर अपवाद वृथा कत, रटी रटी राग बढ़ाओ। इस तो राग बढ़ेगा तुम्हारा।
रति रति राग बढ़ावहि रसना, काहे न राम ही गावहि। क्यों दूसरों की निंदा कर, क्यों व्यर्थ ही आसक्ति को बढ़ा रहे हो? ये मोह मूल बहुसूल प्रदा, सारा जड़ तो मोह है। एक लाइन में तुलसी बाबा ने कहा, मोह मूल बहुसूल। काम काम वो सब जो है, काम मदर लोग, ये सब तो नाथ नरक के पंथ हैं। नहीं, इससे नहीं डरिए, ज्यादा मोह से डरिए। मोह मूल बहुसूल प्रद, और यही बात जहाँ तुलसी बाबा कर रहे हैं, इससे तो तुम्हारा आसक्ति बढ़ रहा है। आगे कहते हैं कि नर मुख सुंदर मंदिर पावन, नर मुख सुंदर मंदिर पावन। तुमको एक मंदिर दिया हमने, जीव को कह रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर, चारों ओर से घिरा हुआ, कितना सुरक्षित हो तुम, 32 को दांत तुम्हारे पहरा दे रहा है। तो नर मुख सुंदर मंदिर पावन बसी, अजनिता ही लजावहि। अब शशि समीप रही त्यागी सुधा कट, रवि कर जल कहाँ धावहि रसना, काहे न राम ही गावहि। कहते हैं कि मनुष्य के मुख रूपी सुंदर और पवित्र मंदिर में बसकर क्यों उसे लजा रही हो? विषय की बातें छोड़कर श्री राम नाम क्यों नहीं लेती? जैसे चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर क्यों अमृत तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है? श्री राम नाम रूपी अमृत का पान क्यों नहीं करती रे जीव रसना? तुलसी बाबा कहते हैं आगे कि राम काम कथा कली कैरव चंदिनी, सुनत श्रवण दय भावहि। तिनहि हट की कही हरि कल की रति, करन कलंक नशवहि रसना, काहे न राम ही गावहि। संसार के भोगों की बातें कलयुग रूपी कुमुदनी के विकसित करने के लिए चांदनी के सदृश है। ये संसार की जो बातें हैं ना, ये भोग की बात, तो ये कलयुग रूपी मुदनी के विकसित करने के लिए चांदनी के सदृश है। उसे खूब कान लगाकर प्रेम पूर्वक सुना करती है। अरे जीव, उस विषय चर्चा को रोककर श्रीहरि के सुंदर यश का गान कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो। यहाँ श्रवणम जो नवधा भक्ति का पहला है, उसकी चर्चा तुलसी बाबा कर दी। श्रवणम, रे जीव तू गाओ तो सही, तो कान सुनेगा। दूसरे के गाए हुए को कान सुन के क्या करेगा? तू गा ना, पहले राम नाम बोल ना, श्रवणम करेगा तुम्हारा कान। विषयों की बातें निरंतर सुनते सुनते कान क्या हो गया है? कलंकी हो गया है तुम्हारा ही कान। उनका यह कलंक भगवत कथा के श्रवण करने से दूर होगा। आगे कहते तुलसी बाबा कि जात रूप मति जुगुति रुचिर मणि, रचि रचि हार बनावहि। शरण सुखद रवि कुल सरोज रवि, राम नृपहि पहिरावहि रसना, काहे न राम ही गावहि। कहते हैं
कि बुद्धि रूपी सुवर्ण और युक्त रूपी सुंदर मणियों का रच रच कर एक हार तैयार कर, और उस हार को शरणागतों को सुख देने वाले सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य महाराज रामचंद्र जी को पहना। माने बुद्धि को ऐसा सुंदर सुंदर वाणी से, सुंदर सुंदर बातों से एक माला बना लो और भगवान को न पहना। सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य महाराज रामचंद्र जी को पहनाओ इस वाणी से, सुंदर सा माला बनाकर, सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर गाना, विशुद्ध बुद्धि और उत्तम युक्तियों द्वारा अच्छा अच्छा युक्ति दो, बुद्धि को शुद्ध करो, विशुद्ध, शुद्ध ही नहीं करो, विशुद्ध, विज्ञानमय कर दो, विवेक से भर दो। और इस तरह से निश्चय करके श्री हरि का नाम गुण कीर्तन कर, वाद विवाद स्वाद तज भरे बिहरि, वाद विवाद, ये उत्तर प्रत्युत्तर, यही उत्तर प्रत्युत्तर है कि वाद विवाद स्वाद तज भजी हरि, सरस चरित चित लावहि, तुलसीदास भव तरहि तिहु पुर, तू पुनीत जस पावहि रसना, काहे न रामहि गावहि। वाद विवाद सा स्वाद को छोड़कर, जीव का काम क्या है? वाणी निकालना, वाद विवाद करना, दूसरा क्या? स्वाद बढ़ा लेना। इन दोनों बातों को तुलसी बाबा कहते, छोड़ो तुम रे जीव, इसको छोड़ दो और श्री हरि का भजन कर। भजी हरि, श्री हरि का भजन कर और उनकी रसीली लीला में लौ लगा। यदि तू ऐसा करेगी तो तुलसीदास संसार सागर से पार हो जाएगा। अपने ही जीव को करे तुलसी बाबा, अपने ही मन को समझाते रे सठ मना, बार बार बोलते रे मूर्ख मन, दूसरे को नहीं तुलसी बाबा ने राम दे, दूसरे के लिए रामचरितमानस काव्य की रचना ही नहीं की है, अपने लिए। और देखो यहाँ भी करे, अपने जीव को करे कि तू ऐसा कर, तो तू ऐसा करेगा तो तुलसीदास संसार सागर से पार हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा और तू भी तीनों लोकों में पवित्र कीर्ति को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण ये न वासुदेव